नमस्कार। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि उसके पास खूब वेल्थ हो, उसकी रिकॉग्निशन हो, नेम फेम उसको चाहिए। मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आपको ये बताऊंगा किस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस चीज़ को पा सकते हैं। और अगर उसमें कोई नंबर अगर आपका मिसिंग है तो उसके लिए मैं रेमेडीज भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। न्यूमरोलॉजी की आप जो मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे उसके अंदर मैं पहले ही आपको चैलेडियन मेथड और एज वेल लोशो ग्रिड के बारे में बता चुका हूं। वेल्थ के लिए और रिकॉग्निशन के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ में एज वेल जो हमारे नेम का भी टोटल आता है उसके अंदर अगर ये अंक पाए जाते हैं 4, 9, 5, 8, 1, 6, ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वेल्थ के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपकी रिकॉग्निशन के लिए। इसी प्रकार जो एक लोशो ग्रिड मैंने बनाई है, ये लोशो ग्रिड बनी है। इस लोशो ग्रिड के अंदर जो नंबर 4 है, अगर आपकी डीओबी में नंबर 4 है तो वो रिप्रेजेंट करता है असेट को, वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को। इसी प्रकार से अगर आपकी डीओबी में नंबर 9 है तो नंबर 9 आपको नेम फेम और रिकॉग्निशन दिलवाता है। 2 नंबर उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसके बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार 3 नंबर कहीं थोड़ा सा काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होने की वजह से इसके बारे में बात नहीं कर रहे। इसी प्रकार अगर आपकी डीओबी में नंबर 5 आ रहा है तो वो आपके बिजनेस और आपको एक रिकॉग्निशन देता है, आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। 7 को भी नहीं ले रहे क्योंकि 7 इसमें रिप्रेजेंट नहीं करता वेल्थ के लिए। शनि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 8, ये फेम भी देता है आपको, पावर भी देता है और खूब सारी वेल्थ भी देता है आपको। इसी प्रकार से नंबर 1, तो नंबर 1 जो है सूर्य का है, जो आपको खूब फेम देता है। इसी प्रकार से नंबर 6 है, अगर आपके पास में है तो आपको वेल्थ भी देता है, वेल्थ के साथ में ग्लैमर। अगर आपके पास ग्लैमर है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, तो उस तरह आपको एक फेम भी बहुत अच्छी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया है, देखिए किसी भी के बारे में उसके पास कितनी वेल्थ होगी, उसके नंबर्स कितने वेल्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने उसके रिकॉग्निशन को करेंगे, ये डिटेल्ड एनालिसिस और डीओबी फॉर एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए रिजल्ट होगा, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नाम लिया और एक डेट ऑफ बर्थ ली है, अंकित। इसमें चाहूंगा अगर ये किसी से मिलती हो तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उसको अपने साथ में ना जोड़ें। अंकित न्यूमरोलॉजी के अंदर जो अल्फाबेट की वैल्यूज होती है, अंकित की जो वैल्यू आएगी, इसको हम अल्फाबेट ए की वैल्यू ये आई, एन की वैल्यू ये आई, के की वैल्यू ये आई, आई की ये और टी, इन दोनों का टोटल, का सबका टोटल 13 बना। फिर उसको फर्दर बाइफिकेट करके जब हम नेट निकाला तो ये हमारा 4 बना। इसी प्रकार से हम जब इसकी डीओबी लेंगे, ये हमने नेम की वैल्यू निकाली है, क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर नेम की वैल्यू लिखी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ केसेस के अंदर जब हम रेमेडीज देते हैं, अगर आपके पास में ये वेल्थ एंड रिकॉग्निशन के नंबर अगर मिसिंग होते हैं तो टोटली वर्कआउट करके चेक करके हम उसको नंबर को भी कुछ उसके अंदर स्पेलिंग्स चेंज करके आपके कोशिश करते हैं कि वेल्थ के नंबर और एज वेल रिकॉग्निशन के नंबर के ऊपर ले जाके आपको वो चीज दिलवा सकें। उसी प्रकार से ये डीओबी है इनकी 14 फरवरी 1987। इसी का जब अलग अलग टोटल करेंगे, दिस वन, ये टोटल करने के बाद में टोटल आएगा 32 को जब फर्दर बाइफिकेट करें 3 + 2, ये आया आपका 5। और इसी तरह से ये डीओबी के अंदर जो हमारे पास में नाम का आया, तो नाम के लिए हमने यहाँ पर लिया, नेम की वैल्यू यहाँ पर ली। इसी प्रकार से जो हमारे पास में डीओबी की 1 आया, डीओबी का 1 हमने यहाँ पे लिया। इसी प्रकार ये 4 आया, इसको हमने यहाँ पर लिया। ये लोशो ग्रिड के अंदर इनकी प्लेसमेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 को हमने यहाँ पे प्लेस किया, नंबर 1 को फिर यहाँ पर लिया, 2 टाइम्स आया। जो भी फिगर्स
इसमें प्लेस होती हैं, अगर वो डबल्स में आती है, ट्रिपल में आती है, 4 में आती हैं, वो एक डिटेल तरह से आपको बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनके अलग इम्पैक्ट होते हैं। इसी प्रकार से ये नंबर 1 आया, नंबर 1 के बाद में 9 आया, 9 को हमने यहाँ पर लिया, फिर देन 8 आया, 8 को यहाँ पे प्लेस किया, देन 7 आया, 7 को यहाँ पे प्लेस किया, ये प्लेसिंग होगी। ये देखिए इनका जो लोशो ग्रिड है जो बना, इनका हमने लोशो ग्रिड बनाई है, जो हमने ग्रिड बनाई है इनका, तो ये बहुत शानदार बनी है इनकी। इसके अंदर जब हम देखेंगे हम पाएंगे इनके पास में नंबर 4 भी है, नंबर 5 भी है, नंबर 1 भी है, नंबर 9 भी है, नंबर 8 भी है। और ये शख्स अपने जीवन में इसके पास खूब वेल्थ होगी और इसका नेम फेम भी काफ़ी होगा। मगर अगर इसको और अगर आगे प्रसिद्धि लेके जानी है तो यहाँ पर अगर नंबर 6 भी हो जाए, ये मान के चले कि यहाँ पे नंबर 6 भी हो जाए, तो ये राजयोग बन जाएगा इसका, ये राजयोग बन जाएगा। तो राजयोग का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप किसी भी हम कह सकते हैं जैसे किसी स्टेट के आप सीएम भी बन सकते हैं, किसी कंपनी के आप सीईओ होंगे, किसी बिजनेस के अंदर बड़े होंगे, इस प्रकार के राजयोग के आपकी संभावनाएं पूर्ण बन जाती हैं। अब इसके अंदर जिस प्रकार से 6 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर मिसिंग के लिए अगर हम रेमेडी चाहते हैं तो रेमेडी के अंदर एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वियर ए गोल्डन कलर वॉच हैविंग गोल्डन चेन। अगर आप उसको पहनेंगे, जैसे देखिए ये जो सी वॉच है आप इसको देख रहे होंगे, अगर इस तरह की वॉच पहनेंगे तो नंबर 6 जो सा है वो आपका फिल हो जाएगा और आपके पास में एक राजयोग के, अगर यहाँ पर इस तरह के नंबर हैं तो राजयोग के चांसेस हो सकते हैं। अगर इन केस अगर ये नहीं फिल भी होता और ये 6 आता है तो भी आपको इससे 30 to 40% आपके एक वेल्थ मिलेगी, आपको नेम फेम एक रिकॉग्निशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मैं ये चाहूँगा अगर आपके पास ये नंबर मिसिंग हो, ये नंबर अगर कुछ मिसिंग हो, उनकी अगर आप रेमेडीज चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं आपके लिए आपका ये सारा डीओबी और आपका नाम से और सारा एनालाइज करके आपको बताऊंगा क्या रेमेडीज आपके लिए फिट होंगी और समाज में किस तरह से आप जो सा अपने जीवन के अंदर अच्छी वेल्थ और अच्छा नेम फेम एक रिकॉग्निशन पा सकते हैं। धन्यवाद।